25 लाइन खींची है। इन्हें सब एक एक करके काटना है। पहले हम काटेंगे पहली लाइन ऐसे, ये देखिए, ये पहली लाइन काटी हमने। चलो फिर से करो दूसरी लाइन कट। एक महीना महिमा, पूरा महीना? रीमा, 1 साल से घर कहाँ गई हूँ? जब से जयपुर आई हूँ जा कहाँ पाई हूँ? चलो ट्राई कर लो, पर मुझे लगता नहीं कि प्रिंसिपल सर 1 महीने के लिए सैंक्शन करेंगे। एप्लीकेशन कर लेती हूँ, देखा जाएगा। मैडम जी चेक। क्या बात है मानसी, पहले तुम्हारी चाय तुम्हारी तरह कड़क और मीठी हुआ करती थी, अब तो इसमें ना दूध है ना मिठास है ना कुछ। हम लोगों से नाराज हो क्या? अरे नहीं नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी चीनी लेकर आई। त्रिवेदी जी, प्रिंसिपल सर ऑफिस में नहीं है। महिमा जी, सर तो मैनेजमेंट की मीटिंग के लिए गए हुए हैं। कब लौटेंगे? शायद नहीं लौटेंगे, वहीं से घर चले जाएंगे। ओ अच्छा। कोई ज़रूरी बात थी क्या? हाँ ज़रूरी तो है। तो एक काम करिए ना, कल सवेरे सवेरे आ जाइए, सर से पूछ के रखूँगा और सबसे पहले आपकी मीटिंग करवा दूँगा। अच्छा ठीक है त्रिवेदी जी, धन्यवाद। ये लीजिए। मेम साहब। मम्मी, मम्मी देखो क्या बनाया है मैंने। अरे वाह गौरी, ये तो बहुत सुंदर पतंग बनाई है, मेरी प्यारी बच्ची। मेम साहब, मैं चलूँ? हाँ, लेकिन कल टाइम पे आ जाना। आज गौरी के पापा को स्कूल जाने के लिए लेट हुआ होगा ना? कल टाइम पे आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा बंद करके जाना। नहीं, उतना भी लेट नहीं हुआ था मैं। रिक्शा करनी पड़ी थी क्या? ना, बस मिल गई थी। अरे हाँ, वो तुम्हारी लीव एप्लीकेशन का क्या हुआ? छुट्टी मंजूर की प्रिंसिपल ने? आज उन्हें मिल ही नहीं पाई मैं। क्यों? किसी मीटिंग में बिजी थे। तो कल जरूर कर लेना। लेकिन सुबह सुबह पहले उन्हीं से मिलने जाऊंगी। मम्मा, हम दादी के यहाँ रहेंगे कि नानी के यहाँ? तुम कहाँ रहना चाहती हो? 50-50। तो फिर 50-50। लेकिन गौरी जी, सब कुछ डिपेंड करता है मम्मी जी की छुट्टी पर। मुझे तो छुट्टी मिल गई है, अब अगर मम्मी जी को भी छुट्टी मिल जाए तो बस दोनों जगह रहेंगे 50-50 और 100% मजा करेंगे, है ना? यस यस। त्रिवेदी जी। अरे महिमा जी जाइए, मैंने सर से बात कर ली, जाइए मिल लीजिए। अच्छा ठीक है। मैं कम इन सर? आओ महिमा, आओ, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। जी सर, थैंक यू। 1 महीना महिमा? जी सर। लखनऊ को बिलोंग करती हो? जी सर। तुम्हारे हस्बैंड यही किसी जयपुर के स्कूल में पढ़ाते हैं, राइट? मंगतराम इंग्लिश हाई स्कूल सर। हाँ, अगर वो भी हमारे स्कूल में होते तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। बिल्कुल सर, लेकिन हमारे स्कूल में वैकेंसी भी तो होनी चाहिए ना सर। हमारे स्कूल में एक ही क्राफ्ट टीचर है और वो मैं हूँ सर। तुम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, राइट? मतलब परमानेंट नहीं हुई हो? जी सर। बड़ा झंझट का मामला होता है ये कॉन्ट्रैक्ट वाला। अगर परमानेंट हो जाओ तो चैन की नींद ले सकती हो, राइट? सही कहा सर, एक सिक्योरिटी वाली बात होती है। तुम लोगों को जयपुर आए 1 साल हुआ है, राइट? जी सर। सुना है तुम्हारी लव मैरिज हुई थी? हाँ सर, मतलब ऐसा ही कुछ। सर मुझे छुट्टी तो मिल जाएगी ना सर? सुना है तुम्हारी एक लड़की भी है? जी सर, छुट्टी
उसी के लिए चाहिए सर। गोद ली हुई है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नहीं, किसी एंगल से नहीं लगता कि तुम्हारी लड़की है। बिल्कुल कॉलेज गर्ल लगती हो। सर वो मेरी छुट्टी की। हाँ हाँ, छुट्टी मिल जाएगी, नौकरी परमानेंट हो जाएगी। बेटा, इतनी बढ़िया फिगर और मैं इतना भी ना कर सकूं? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बस छुट्टी पे जाना चाहती थी अपने फैमिली के साथ। मैं भी तो यही चाहता हूँ महिमा कि तुम्हें छुट्टी मिले, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। बी रीजनेबल। सोचो सोचो सोचो। कल सुबह आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ महिमा? तू ठीक तो है? वर्क प्लेस, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से हर महिला वाकिफ है। वो चाहे सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट कंपनी हो या फिर किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन। वो एक खास विकृत नजर होती है पुरुषों की, जो औरतों के शरीर में घिन भरा कंपन पैदा करती है। कई विमेन वर्कर्स के सामने अश्लील प्रस्ताव रखे जाते हैं। प्रमोशन के बदले शारीरिक सुख, इंक्रीमेंट के बदले सेक्सुअल फेवर, छुट्टी चाहिए, सेक्स। ऐसे प्रस्ताव आए दिन नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि होते ही नहीं। इस तरह का प्रस्ताव रखने वालों और भुगतने वालों दोनों की कमी नहीं। क्राफ्ट टीचर महिमा आर्या एक बहुत ही मेहनती मिडिल क्लास औरत थी। उसके साथ जो हुआ, उस हादसे ने उसे झकझोर कर रख दिया। प्रिंसिपल के द्वारा अश्लील प्रस्ताव एक दस्तक थी कि छुट्टी पाना तो दूर, नौकरी संभाले रखना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन महिमा को इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। लखनऊ से जयपुर आने के बाद इस नौकरी ने घर चलाने में काफी मदद की थी, लेकिन महिमा आर्या अब करती तो क्या करती। महिमा, तुम्हारा शौक होना नेचुरल है, पर हम सब के लिए ये बात नई नहीं है। क्या? हाँ, वो हर फीमेल टीचर को ट्राई कर चुका है। जब से वो इस पोस्ट पर आया है, तब से उसके कैबिन में भी जाने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता है, कल जब तुमने कहा कि तुम उनसे लीव एप्लीकेशन साइन कराने जा रहे हो, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें वार्न कर दूं, पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन दिन भर मुझे लगता रहा कि वो तुम्हें तो छोड़ेगा ही नहीं। महिमा मैडम, वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं। साहब आपकी कॉफी। अब वही खड़ी रहोगी तो कैसे पीऊंगा मैं? अंदर तो आओ। पटक कर चली जाओगी? अरे कॉफी बनाएगा कौन? जी साहब। वाह, क्या अच्छी कॉफी है। पहली बार तो मुझे लगा कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, शायद ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन जब दूसरी बार हुआ ना मैडम जी, फिर तो मतलब एकदम साफ साफ। साहब। मानसी, तुम यहाँ कई साल हुए हैं ना काम करते हुए? हाँ सर। तुम्हारे पति भी यहाँ प्यून का काम करते हैं, है ना? जी सर। और तुम्हारी लड़की 9वीं में है यहीं पर? हाँ सर। कितनी मेहनत करते हो तुम मानसी, हाँ? और तुम्हें मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। साहब मुझे जो भी मिलता है मैं खुश हूँ साहब। तुम और भी खुश हो सकते हो मानसी, अगर तुम मुझे खुश करो तो। मैडम मुझे कहने लगा अगर ऑफिस में रोज उसकी सेवा करूंगी तो तनख्वाह बढ़ा देगा मेरी। लीचड़ कहीं का। देखो महिमा, हो सकता है तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हो। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि
प्रिंसिपल है तो आदमी दूध का धुला है, लेकिन पंकज उसने मुझे छुआ, गंदे तरीके से छुआ और भद्दी भद्दी बातें करते हुए छुआ। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, उसने मानसी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया है। मानसी? हमारे स्कूल की पियून है। लेकिन वहाँ और भी तो टीचर्स होंगे, उन्होंने कुछ कहा? उन सबका एक ही कहना है कि इस आदमी की फितरत ही ऐसी है, सब औरतों पे कोशिश करता है वो। लेकिन महिमा, तुम्हारा स्कूल तो एक आर्मी स्कूल है ना? पंकज, आर्मी स्कूल तब एक्शन लेगा जब कोई शिकायत करेगा, और हम सब टीचर्स तो मजबूर हैं। सबको अपनी नौकरी जान से प्यारी है। पंकज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं समझता हूँ महिमा। देखो ऐसा करते हैं, इस बार की छुट्टी का प्लान कैंसिल कर देते हैं, और जो हुआ तुम उसे भूलने की कोशिश करो और चुपचाप ड्यूटी करते रहो। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अरे त्रिवेदी। यस सर। वो क्राफ्ट टीचर महिमा ने छुट्टी की अर्जी दी थी, मैंने उसे मिलने को भी कहा था, वो आई नहीं? नहीं सर, वो तो नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई। खैर, छुट्टी तो उसे चाहिए थी। पहले से दूसरे डॉट तक हम एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए, अब हम ये वाले डॉट से यहां तक, चलो बनाइए। यौन शोषण का कड़वा घूंट पीकर महिमा चुप रहने पर मजबूर हो गई। उसके अपने पति का भी मानना था कि इस बेइज्जती का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने अपने छुट्टी के प्लान्स रद्द कर दिए, लेकिन इससे क्या उस भेड़िए के इरादे रद्द होने वाले थे? क्या वो दोबारा कोशिश नहीं करता? क्या महिमा के चुप रहने से उसकी गरिमा बरकरार रहती? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 बेटा, मॉर्निंग। ये देखिए बच्चों, ये इस तरह पेपर को फोल्ड किया, और ये जो हमने लाइन बनाई है ना, और यहाँ पे गम लगा के इसे ऐसे वापस दबा के, और ये यहाँ लगाने के बाद बन जाएगा हमारा न्यूज़पेपर से बना हुआ पेपर बैग। और फिर अब महिमा, एक मिनट यहाँ आना तो। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे टीचर को मेरे साथ ले जा रहा हूँ, ओके? कोई शोर नहीं मचाएगा। सिट डाउन, सिट डाउन। कम महिमा। जी सर, आप लोग बनाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम मुझसे मिलने आने वाली थी? हमने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है सर, अब मुझे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे प्रस्ताव की भी छुट्टी कर दी तुमने? इतना बुरा हूँ मैं? सर प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, बट ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अच्छा लगने लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा महिमा। सिर्फ एक बार हाँ कह दो बस, परमानेंट हो जाओ। मैं तुम्हारे पति को परमानेंट पोजीशन दिला दूंगा। प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक शाम महिमा, सिर्फ दिल से हाँ कह दो। मैम, मैंने बैग बना लिया, ये देखिए। महिमा, महिमा चुप हो जाओ। महिमा, अपने आप को संभाल लेना। महिमा, संभाल लो अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है,
लेकिन देखो, तुम्हें ये लड़ाई लड़नी ही होगी। हम मिलकर लड़ेंगे इस जानवर के साथ। कोई तुम्हारी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता, कोई नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। अंत तक लड़ेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं इसे। आदरणीय चेयरमैन और ट्रस्टीज, मैं महिमा आर्या आपके विद्यालय राजस्थान पब्लिक स्कूल में कला विभाग में अध्यापिका के पद पर कार्य करती हूँ। मैं विद्यालय के मैनेजमेंट का ध्यान अपने साथ हो रही ज़्यादतियों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। विद्यालय के प्राचार्य PS चौधरी का व्यवहार यहाँ की महिला अध्यापिकाओं के साथ बहुत ही बुरा व अशोभनीय है। प्राचार्य PS चौधरी ने न सिर्फ अपनी गंदी हरकतों से मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि मेरे सामने ऐसा गंदा प्रस्ताव रखा जिसे मैं यहाँ शब्दों के द्वारा आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राचार्य PS चौधरी के इस अभद्र व्यवहार से न सिर्फ मैं जिल्लत महसूस कर रही हूँ, बल्कि विद्यालय की प्रत्येक महिला कर्मचारी को इस तरह की जिल्लत सहनी पड़ रही है। मैं आपके सामने इन बातों को रखना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। हमारे विद्यालय में कई महिला अध्यापिकाओं के साथ सैकड़ों लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे चरित्र वाले प्राचार्य का होना एक बेहद शर्मनाक व खतरनाक बात है। मेरी आप लोगों से सविनय विनती है कि मेरे इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए उचित से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद। महिमा, थोड़ा सोचो, ये एक आर्मी स्कूल है। PS चौधरी की पत्नी आर्मी बोर्ड की मेंबर है, उसका भाई आर्मी ऑफिसर है और मैनेजमेंट के बोर्ड में जितने लोग हैं सारे आर्मी ऑफिसर हैं। ऐसे में तुम क्या एक्शन की उम्मीद करती हो? मुझे जो एक्शन लेना है वो तो मैं ले ही रही हूँ। उन्हें जो करना है वो करेंगे, लेकिन हम अगर चुप बैठे रहे तो उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। तुम सही कह रही हो महिमा, मैं साइन करूँगी इस लेटर पे। महिमा मैडम, मैं भी साइन करूँगी। मेरे साथ भी तो कोशिश की थी उसने, और फिर मैंने तो अपनी आंखों से देखा है क्या किया था उसको महिमा मैडम के साथ। मैं भी साइन करूंगी। हम सब साइन करेंगे। अभी सिर्फ एक शिकायत नहीं, एक जायज़ बगावत है। अब तो स्कूल के डायरेक्टर्स भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ चौधरी, क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ ठीक नहीं। क्यों, क्या बात है? मेरे पास एक सीरियस शिकायत आई है। शिकायत? कैसी शिकायत? एक टीचर है महिमा आर्या। महिमा आर्या? क्या शिकायत की है उसने? क्या आपको उसकी भनक तक नहीं? हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट का दावा ठोका होगा मुझ पर। करेक्ट। अरे ब्रिगेडियर साहब, टेम्पररी टीचर है, परमानेंट बनने के लिए सारे फालतू की ड्रामेबाजी कर रही है। मुझे धमका कर गई कि ऐसा ही कुछ करेगी। लेकिन बाकी सभी टीचर्स ने भी इस पेपर पर साइन किए और तुम्हारे खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुझे इंक्वायरी बैठानी ही पड़ेगी क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। ब्रिगेडियर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूं। मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रहा है, क्लीन रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं चौधरी। रखता हूं। देविका, ये जो टीचर है ना महिमा आर्या, एक नंबर के लूज कैरेक्टर है, यू नो। पता नहीं ऐसे लोगों को स्कूल में लेते ही क्यों हैं। जानू, आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। आप स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं। ये फालतू की औरतें ना पता नहीं क्या क्या करेंगी आप तक पहुंचने के लिए। एक बात कहूँ देविका, मैं जितनी शराफत से पेश आता हूँ ना, ये लोग उतने ही बदतमीज होते जा रहे हैं। अब इसी को ले लो, टेम्पररी से परमानेंट नहीं बनाया, उछाला मेरे नाम पर कीचड़। लेकिन मैं क्यों डरूं? बिल्कुल, एक एक से निपट लूंगा। लड़ी शेमलेस वुमन। मिसेस महिमा आर्या,
क्या आप अवेयर हैं कि आप एक बहुत ही सीनियर और हाईली रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट पर बहुत ही ज़्यादा भद्दा इल्ज़ाम लगा रही हैं? मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सर, ये हकीकत है। जो भी मेरे साथ हुआ है वो मैंने आप सब तक पहुंचाया है। आपने इस लेटर में लिखा है कि प्रिंसिपल पीएस चौधरी ने आपको छुआ? जी मैम। अच्छा, कहाँ कहाँ टच किया मैंने आपको मिसेस महिमा आर्य? मेरी कमर पर। ओह आई सी। मिसेस आर्य, आपने पहना क्या था? सलवार कमीज, साड़ी? साड़ी मैम। तो इन्होंने जब आपको छुआ तो आपने क्या किया? बहुत गंदा फील किया सर। और ये हुआ कहाँ पर? क्लासरूम के बाहर, कॉरिडोर में? जी मैम। आपने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि इन्होंने आपको अपने साथ एक रात गुजारने को कहा। शाम गुजारने की बात की थी सर। शाम कहा था या रात कहा था? ठीक ठीक बताइए। शाम कहा था सर। और कहाँ मिलने के लिए कहा था? स्कूल में, घर पर या किसी होटल रूम में? बस एक शाम गुजारने की बात की थी मैम। देखिए मिसेस महिमा आर्य, प्रिंसिपल पीएस चौधरी एक शादीशुदा आदमी है और इनकी बेदाग रेपुटेशन है। ऐसा डिग्निफाई आदमी आपके सामने ऐसा प्रस्ताव रखेगा, मुझे विश्वास नहीं होता फ्रैंकली। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता सर, पर यही हुआ है, यही हकीकत है। उन्होंने ऐसा ही किया है और हमारी स्कूल की पियोन मानसी वो इस बात की गवाह है। उसने खुद ये सब देखा है। तो ठीक है, उससे भी मिल लेते हैं, हम भी तो जाने कि क्या क्या देखा उसने। प्रिंसिपल सर ने महिमा मैडम को ज़बरदस्ती जकड़ के पकड़ रखा था मैडम जी, और दीवार से टिका कर भी रखा था। फिर महिमा मैडम अपने आप को छुड़ा के क्लासरूम में भाग गई और प्रिंसिपल सर भी दूसरी ओर चले गए। तुम जहाँ पर खड़ी थी, ये सब देख रही थी, वहाँ तुम्हें इनकी बातें भी सुनाई थी? नहीं मैडम, बातें तो नहीं सुनाई थी। ठीक है मानसी, तुम जा सकती हो। महिमा मैडम, आपका लेटर। अच्छा। क्या है ये महिमा? दिखा तो। हमें ये बताने में खेद है कि आपको आपके अस्थायी अध्यापिका की सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है। हमें आपकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ काफ़ी कमज़ोर लगती है, जो इस विद्यालय के लिए अति आवश्यक अनिवार्यता है। आपका कला एवं शिल्प का ज्ञान काफ़ी अच्छा था, इसी शर्त पर हमने आपको ये नौकरी दी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप अपनी अंग्रेज़ी की भाषा का स्तर सुधारेंगी। लेकिन अफसोस कि हमें आपकी अंग्रेज़ी भाषा के स्तर में सुधार नहीं दिखाई दिया। ये एक अंग्रेज़ी माध्यम का विद्यालय है और यहाँ के अध्यापिकाओं का अंग्रेज़ी स्तर इतना बुरा नहीं हो सकता। हमारे विद्यार्थियों को गलत अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होगा, जो कि हमारे विद्यालय के लिए अशोभनीय है। अतः विद्यालय का ये आखिरी निर्णय है कि इस महीने के समाप्त होने तक आपकी सेवा को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा और विद्यालय आपकी जगह दूसरी दक्ष अध्यापिका को नियुक्त करेगा। आपकी तनख्वाह से संबंधित सारे कार्यों को तत्काल पूरा कर लिया जाएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जानू, चलो अच्छा ही हुआ, एक महिमा आर्य को तो निकाल दिया गया, लेकिन आप ना बाकी की औरतों से बच के रहिएगा। उन्होंने जो झूठे इल्जामों पर साइन किए हैं ना, पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही होगी। सत्यमेव जयते देविका, सत्यमेव जयते। ये लोग लाख कोशिशें करें, मेरे रेपुटेशन पर कभी दाग नहीं आएगा। मैं डट कर खड़ा रहूंगा हमेशा की तरह, सर उठाकर सीना ताने। जनवरी 2011 में महिमा आर्या का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया, उसे स्कूल छोड़ने के ऑर्डर्स दिए गए। महिमा का समर्थन करने वाले सभी स्टाफ मेंबर्स को भी धमकी दी गई कि अगर वो महिमा को सपोर्ट करते रहे तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो महिमा के साथ हुआ।
मैं लड़ी पंकज, पर मैं हार गई। वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हेलो आंटी। हेलो बेटा। नमस्ते। महिमा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मेरी एक रिश्तेदार है जो जयपुर में पीयूसीएल की सेक्रेटरी को जानती है। ये पीयूसीएल क्या है रीमा? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये एक ऐसी संस्था है जो काम की जगह पर हो रहे हैरेसमेंट के केसेस में मदद करती है। लेकिन रीमा, अब वो हमारी क्या मदद करेंगे? महिमा, ऐसे निराश नहीं होते। अरे जहाँ दुनिया में पीएस चौधरी जैसे लोग हैं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। ये कोई टर्मिनेशन के ग्राउंड्स हो ही नहीं सकते। खासकर तुमने जो सीरियस इशू उठाया है, उसके बाद तो ये सब नॉनसेंस है। नम्रता जी, मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे लड़ पाऊंगी? ये बड़े बड़े लोग अक्सर छोटे लोगों की बड़ी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। हम मिलकर लड़ेंगे, कानून की मदद लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है महिमा, तुम्हें न्याय मिलकर रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, आईपीसी सेक्शन 354 के तहत ये एक साफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का केस है। केस तो बनता है, तो फिर आप तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैडम। पहले मैं शिकायत दर्ज कर लेता हूँ, उसके बाद शुरुआती तहकीकात करूँगा, एफआईआर उसके बाद। ज़रूर, तो फिर हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ज़रूर, लेकिन सबसे पहले मुझे उन सारे गवाहों से बात करनी होगी। स्टाफ रूम पॉलिटिक्स अब इस तरह बेहुदा हरकतों पे उतर आई है। ये तो सरासर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। देखिए चौधरी साहब, आपको जो कुछ भी कहना है आप अपने स्टेटमेंट में कहिएगा। हमारे लिए आपकी तरफ का बयान भी बहुत मायने रखता है। तो बताइए, आपकी स्टोरी क्या है चौधरी साहब? चार्जशीट तो हमने बना ली है, अब हम कोर्ट में फाइल करेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। धीरज रखो महिमा, अब उन लोगों को पता चलेगा कि औरत की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। पंकज, मुझे फिक्र अपनी नहीं है, मुझे चिंता उन स्टाफ मेंबर्स की जिन्होंने मेरे कंप्लेंट लेटर पे साइन किया है। कभी कभी तो लगता है उन्हें इन चीज़ों में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। ये लड़ाई खुद अकेली लड़नी चाहिए थी। May I come in, sir? द्विवेदी, एक एक कॉपी उन सभी के हाथों में होनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट के साथ एक कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। तुरंत बांट दो। जी सर। आपको सूचित किया जा रहा है कि आपकी सर्विस इमीडिएट इफेक्ट के साथ टर्मिनेट की जा रही है। ये बहुत शर्म और परेशानी की बात है कि स्कूल का स्टाफ स्कूल के खिलाफ साजिश कर रहा है ताकि इतने पुराने और इज्जतदार इंस्टीट्यूशन पर दाग लगे और स्कूल के माननीय प्रिंसिपल की बदनामी हो। कल सुबह से आप सभी का स्कूल आना मना है। स्कूल की जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है उसे आज ही सिक्योरिटी के साथ डिपॉजिट करें। अगर इस ऑर्डर का पालन नहीं किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हर एक के साथ। एक तरफ जयपुर कोर्ट में स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की चार्जशीट फाइल हो रही थी और दूसरी तरफ
स्कूल का मैनेजमेंट उन सभी स्टाफ मेंबर्स को अपनी नाराजगी का निशाना बना रहा था जिन्होंने महिमा का साथ दिया था। शिकायत पर दस्तखत करने वाले सभी टीचर्स और स्टाफ की औरतों को नौकरी से निकाला गया। एक औरत की लड़ाई में उसके कई कलीग्स की बलि चढ़ रही थी। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो एक औरत की लड़ाई अब स्कूल की सारी औरतों की लड़ाई बन गई थी। यह अब एक युद्ध था, औरत जाति की गरिमा का। काम करने वाली औरतों के यौन शोषण के खिलाफ एक मोर्चा खुल गया था। मैडम जी, प्रिंसिपल ने मेरे पति को कहा है कि मेरी बेटी को 9वीं कक्षा में फेल कर देगा। उसका पूरा साल बर्बाद करने की बात कर रहा है वो। मुझे माफ़ कर दो मानसी, मुझे इसी बात का तो डर था कि मेरी वजह से तुम सबको तकलीफ होगी और इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नहीं महिमा नहीं, तुम्हारी वजह से तो हम सबको हिम्मत मिली है और तुमने हम सबकी इज्जत की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। अगर तुम चुप रहती तो पता नहीं हम में से अगला निशाना और कौन होता, और धीरे धीरे ये सबके साथ होता रहता। हम इतने सालों से सब जानकर भी चुप थे महिमा। तुमने हमारे सोए हुए गुस्से को जगाया है। और अब ये गुस्सा सोने वाला नहीं है महिमा, मैं तुम्हारा आखिर तक साथ दूंगी। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब एक हद होती है। नम्रता जी, यहाँ पे हर टीचर के लिए नौकरी उसकी ज़िंदगी है। यहाँ से की हुई मेहनत की कमाई से वो अपना घर चलाती है, पेट भरती है। नौकरी चले जाना मतलब ज़िंदगी जहन्नुम बन जाना। अब ये मानसी को ही देखिए ना, स्कूल की पियोन है, इसकी तनख्वाह रोक दी गई है, इसकी पति की तनख्वाह भी नहीं दे रहे, रोज़ एक झूठा बहाना बना देते हैं। इसकी बेटी को भी फेल कर दिया गया है। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है नम्रता जी। उन्हें सब कुछ वापस लेना होगा महिमा। मैं वुमेन वेलफेयर कमीशन से बात करूंगी। ऐसे कैसे जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं ये लोग? नो, ये नहीं हो सकता। नम्रता जी, जब तक वुमेन्स वेलफेयर कमीशन कुछ एक्शन नहीं लेता तब तक क्या हम कुछ कर सकते हैं? आई एम सॉरी महिमा, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर ऐसी ही होती हैं। ये मेरा लिखा हुआ कंप्लेन लेटर और ये मेरा टर्मिनेशन लेटर और ये मेरे इन सब स्टाफ मेंबर्स के टर्मिनेशन लेटर्स है जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और मेरा समर्थन किया। मिसेज आर्या, ये स्कूल डिफेंस सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। क्या आपने आर्मी हेडक्वार्टर में इसकी कंप्लेंट की है? जी हाँ, फिलहाल हम PUCL की मदद ले रहे हैं जो हमें वुमेन्स वेलफेयर कमीशन तक पहुँचाने की मदद करेगा। और हाँ, हम डिफेंस मिनिस्ट्री को भी आगाह करेंगे। क्या आपको यकीन है कि आप आखिर तक ये लड़ाई लड़ेंगी और आपको न्याय मिलेगा? मैं नहीं जानती, मैं वाकई में नहीं जानती। देखिए, मैं और मेरी पत्नी महिमा हमारी बच्ची के साथ 3 साल पहले यहाँ जयपुर शिफ्ट हुए ताकि महिमा ये जॉब कर सके। इस जॉब से हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी हमारी हालत खस्ता है। मैं एक कलाकार हूँ और मेरी आमदनी काफ़ी नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों ने मिलकर मेहनत करने की ठानी थी ताकि अपनी बच्ची को बेहतर भविष्य दे सकें। ज़िंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी की इज्जत और गरिमा के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोग गरीब हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। इस लड़ाई को लड़ने की ताकत है हम में और हम इसे लड़ेंगे। जानू, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? अब तुम भी मुझ पर शक करने लगी हो? नहीं जानू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। ये मीडिया वालों की रिपोर्ट की वजह से सोसाइटी में काफ़ी बदनामी हो रही है हमारी। हमारी बेटी सिमरन ने भी तो ये न्यूज़ पढ़ी होंगी। कितनी डिस्टर्ब होगी बेचारी। इन लोगों ने तो मीडिया वालों को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया है देवी का। हाँ बेटा सिमरन, ये पेपर्स में क्या आया है?
अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे तो पता है ना ये पेपर वाले कुछ भी लिखते हैं, पर तू चिंता मत कर, तेरे पापा इन सब से ऐसे बाहर निकल जाएंगे कि तुझे फक्र महसूस होगा कि तू अपने पापा की बेटी है। सवाल सिर्फ प्रिंसिपल का नहीं है मैम। प्रिंसिपल ने तो महिमा के साथ बदतमीजी की ही है, लेकिन स्कूल का बोर्ड, उन्होंने भी महिमा को बहुत ह्यूमिलेट किया है। और ये इंटरनल इंक्वायरी, ये सिर्फ एक मजाक था, बस एक फालतू सा बहाना बनाकर उसे जॉब से निकाल दिया। और इंक्वायरी बोर्ड में सभी के सभी मर्द थे मैम, सिर्फ एक औरत थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी उसमें शामिल किया गया था। अब आप ही बताइए, क्या इस तरह से कोई इंक्वायरी हो सकती है भला? सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में जो फैसला किया था और उससे जो गाइडलाइंस बनी थी, इस केस में उसका साफ साफ उल्लंघन हुआ है नम्रता। यस मैम, यस। और महिमा हमसे मदद की उम्मीद करती है, हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। उसे न्याय दिलाना हमारी ड्यूटी है मैम। या यू आर राइट। 1990 के दशक में राजस्थान में एक शर्मनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक साहसी महिला ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसका सामूहिक किया गया था। इस केस में कोई प्रोग्रेस न होने के कारण महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में विशाखा नाम की एक पिटीशन दर्ज की, जिसमें वर्क प्लेस में होने वाले यौन शोषण के कानून को और मजबूत बनाने की मांग की गई। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसे विशाखा गाइडलाइंस का नाम दिया गया। इसके तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में इंक्वायरी कमेटी में महिलाओं का बहुमत अनिवार्य है, लेकिन महिमा के केस में विशाखा गाइडलाइंस का घोर उल्लंघन किया गया था। इंक्वायरी कमेटी में सिर्फ एक महिला थी और बाकी सभी पुरुष। और तो और आरोपी प्रिंसिपल खुद कमेटी का मेंबर था। बात बिल्कुल साफ थी, ये इंक्वायरी नहीं बल्कि जुर्म को छुपाने की साजिश थी। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए महिमा ने PUCL और स्टेट कमीशन फॉर विमेन की मदद से डिफेंस मिनिस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दी। माननीय महोदय, मैं एक आम हिंदुस्तानी औरत हूँ जो मेहनत और इज्जत से अपनी जीविका कमाना चाहती हूँ। मेरे पास बस इतनी ही ताकत है कि मैं अपने परिवार और अपनी बच्ची की देखभाल कर सकूं। पर मुझसे ये मेहनत करने का अवसर छीना गया है और साथ ही मेरे इज्जत पर भी हमला हुआ है। मेरे साथ अन्याय करने वाला स्कूल का प्राचार्य शक्तिशाली है। उसे बोर्ड का समर्थन है, जिसमें सभी फौज के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन सभी लोगों ने मुझसे और मेरा साथ देने वाली दूसरी महिला कर्मचारियों की जीविका छीन ली। लेकिन महोदय, मैं अपनी गरिमा के साथ हुए अतिक्रमण के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं ये जिल्लत नहीं सहूंगी, आखिर तक लड़ूंगी। मैं एक साधारण औरत हूँ, इसका लाभ कोई नहीं उठा सकता। मेरी इज्जत देश की इज्जत है और इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी उम्मीद से आपके सामने न्याय की मांग रख रही हूँ। मैं हूँ एक आम भारतीय नागरिक, महिमा आर्या। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। ये मॉर्निंग गुड नहीं चौधरी, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। क्यों, क्या हुआ सर? ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। ब्रिगेडियर साहब, दिल्ली भी तो हमारी है ना चौधरी, अब दिल्ली तुम्हारे लिए दूर है। मुझे इंटीमेशन मिली है डिफेंस मिनिस्ट्री से कि एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें होंगे PUCL और विमेन्स वेलफेयर कमीशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की महिलाएं। ये लोग तो मतलब हाल खींच लेंगे। और तो और जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया था उन सभी के रीअपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स भी आ गए। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इस समस्या का उपाय क्या है? आपका मास्टर प्लान क्या है सर? प्लान तो हमारे मास्टर लोगों ने बनाया है चौधरी, और मुझे इस मैटर पर डेली रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है। और मैं इस रिपोर्ट का एक भी पेज इधर से उधर नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ करना है ना, जल्दी कर लो। वैसे मेरे ख्याल से गेम ओवर। जी आप मिसिस महिमा आर्या हैं? जी मैं ही महिमा आर्या हूँ।
क्या बात है? मैं वीपीएस स्कूल से आया। हमारे प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन हम तो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आप वापस कब आएंगी मैम? जी हम हमेशा के लिए जयपुर छोड़ के जा रहे हैं। ओह, दरअसल हमारे प्रिंसिपल साहब आपको हमारे स्कूल में एक जॉब ऑफर करना चाह रहे थे। उसी की बात करने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट का यह केस अब सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल है। डे टू डे रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी जा रही है। जब केस और इंक्वायरी शुरू हुई तब प्रिंसिपल पीएस चौधरी अपने प्रिंसिपल के पद पर बरकरार थे। लेकिन मई 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक आदेश पास किया कि इंक्वायरी खत्म होने तक प्रिंसिपल पीएस चौधरी को उनके पद से हटा दिया जाए। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले इस स्कूल को एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाने का भी आदेश दिया गया। महिमा आर्या और उसका पति अब अपने नए जॉब में सेटल्ड हैं, लेकिन प्रिंसिपल पीएस चौधरी के खिलाफ उनकी लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है। वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का डर कई महिला कर्मचारियों पर आए दिन घात लगाए बैठा रहता है। कुछ महिलाएं शिकार हो जाती हैं और कुछ विरोध करती हैं, आवाजें बुलंद करती हैं। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में जब कोई औरत विरोध करती है तो सबसे पहले उस औरत के आचरण और चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। ऊपर से इंक्वायरी कमेटी में पीड़ित महिला से ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करती है, और इसी वजह से कई महिला कर्मचारी चुप रहना पसंद करती हैं और अक्सर नौकरियां छोड़ देती हैं। कुछ कुंठित पुरुष ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि महिलाएं निजी दुश्मनियां निभाने के चक्कर में सेक्सुअल हैरेसमेंट का दावा करती हैं, लेकिन अगर ऐसे केसेस हैं भी तो शायद लाखों में एक होंगे। ऑफिसेज में महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच में हंसी मजाक, हाथ मिलाना, फ्रेंडली तरीके से गले मिलना, ये सब होता रहता है, लेकिन अक्सर इस बात का गलत मतलब निकाला जाता है। रूढ़िवादी लोग तुरंत लपककर ये कहते हैं कि महिलाओं को अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, और विकृत मानसिकता के लोग फ्रेंडली औरत को चालू करार देने में देर नहीं करते। क्राइम पेट्रोल की ये ठोस राय है कि महिला कर्मचारियों का अपने व्यक्तित्व पर उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुष कर्मचारियों का है। अपने आचरण पर, अपने कैरेक्टर पर उन्हें पुरुषों के अप्रूवल की मोहर की कोई जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो वो है पुरुषों को अपने नजरिए और अपने बर्ताव को बदलने की। किसी भी महिला का किसी भी हालात में फायदा उठाना पूरी तरह से गलत है। ये जुर्म है, अपराध है, गुनाह है। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।